हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। सिर्फ उसके हमारे पास टेस्ट रह गए हैं। जो बच्चे नहीं आए तो उनको नहीं पता शायद कि हमने जो उनके यूजेस हैं वो पहले पढ़ लिए थे। बाकी सिर्फ हमारे पास टेस्ट रहते हैं, वो टेस्ट प्रैक्टिकली परफॉर्म कराने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको बोर्ड में बताता रहूंगा कि यार ये चीज डालोगे तो वो कलर आएगा, वो डालोगे वो कलर आएगा, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आनी। तो हम कोशिश करते हैं लैब हमें मिल जाए और हम प्रैक्टिकली वो आपको दिखा दें। ठीक है, आज हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है एटम या एटम्स का मजमुआ या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो एक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है। एक कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। तो आज जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, C डबल बॉन्ड OH, इन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं और इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। देखिए नेम कार्बोक्सिल ये कहां से आया है? कहां से आया नेम कार्बोक्सिल? अगर आप इस पे गौर करें तो इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्या कहते थे? कार्बोनिल ग्रुप, और इसको अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल लेके इसको कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो बना दिया गया है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ये वाला ग्रुप हो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये दो ग्रुप्स से मिलकर बना हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी जो खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कार्बोनिल ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप जो है इन जैसी हो, ये लाजमी नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। दो ग्रुप्स ने मिलकर एक नया ग्रुप बना दिया है तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी दूसरे एसिड से। टू फंक्शनल ग्रुप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू फंक्शनल ग्रुप। F से मुराद फंक्शनल ग्रुप। अब इनका जनरल फार्मूला क्या है? इनका जनरल फार्मूला है जी RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। यहां पर R जो है क्या हो सकता है? हमने एल्डिहाइड्स का भी जनरल फार्मूला देखा था ना, वो क्या था? RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड्स का था। कीटोन्स का क्या था? RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है ना? तो यहां पे इसका फार्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OH, ये इनका जनरल फार्मूला है। अब R यहां पे क्या हो सकता है? R यहां पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। R यहां पे H भी हो सकता है, R की जगह पे H भी हो सकता है, और R की जगह पे यहां अराइल ग्रुप भी हो सकता है। अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप्स, अराइल क्या होते हैं? देखिए अराइल कहते हैं जी एरोमेटिक कंपाउंड, आपने पढ़े बेंजीन रिंग वगैरह। बेंजीन रिंग और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालने से जो ग्रुप आपके पास बनता है उसे हम एराइल ग्रुप कहते हैं। जैसे फर्ज करें ये आपके पास बेंजीन है ना, ये बेंजीन है। इसके अंदर हर कार्बन जो है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये एरोमेटिक रिंग है। अगर हम एरोमेटिक रिंग में से एक H रिमूव कर लें तो जो ग्रुप आपके पास बनता है उसे आप अराइल ग्रुप कहते हैं। अराइल ग्रुप। अल्केन में से एक H निकालोगे तो वो अल्काइल ग्रुप होता है। इसी तरह अगर एरोमेटिक रिंग में से अगर एक H आप निकाल लोगे तो वो अराइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है। अब इनकी टाइप्स हम पढ़ने लगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरह से हम इनकी ग्रुप बंदी जो है कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता हो, सिर्फ एक ये वाला ग्रुप मौजूद हो, उसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर दो इस तरह के ग्रुप मौजूद हो उसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं।
मोनो का मतलब होता है एक, और डाई का मतलब होता है तीन, दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसे हम कंडेंस करके इस तरह भी लिख सकते हैं, सी ओ ओ एच, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना इस तरह भी अगर लिखा हुआ हो तो। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन ओनली वन कार्बोक्सिल ग्रुप, सिर्फ एक जो है कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इनके अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है ना, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इसकी नेम क्या देना है इसको, वो जो है हम आगे चल के जो है देखते हैं, अभी सिर्फ हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर भी एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर इसमें भी एक है, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। देन वी हैव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है। हमेशा कहां पे होता है? टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन का मतलब चेन की एंड पे होता है। ठीक है ना, जैसे कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप था ना, कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप था C डबल बॉन्ड O, तो ये दरमियान में होता था, कीटोन में दरमियान में होता था। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये कभी भी जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये कभी भी दरमियान में नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पोजीशन। ठीक है ना, तो जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे तो दोनों ही टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद होंगे। Look at this compound C double bond OH, C double bond OH. What is the name of this compound? This is oxalic acid. Oxalic acid, ये इसका कॉमन नेम है, oxalic acid। दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम क्या है? oxalic acid। ये वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है जी मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, इसका आयुपैक नेम भी हम पढ़ते हैं बाद में, अभी कॉमन पढ़ ले। ये 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका नेम है जी सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड, ये जो है कॉमन नेम है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने आपको पढ़ा दिया, इनका जनरल फार्मूला बता दिया, इसकी टाइप्स पढ़ा दी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होने से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। और इन दोनों की हमने डिफरेंट एग्जांपल्स जो है देखी हैं। उसके बाद एक और बेसिस भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड की, हम एक और तरह से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। ये आर ग्रुप कौन सा है, इसकी बेस पे भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर आर जो है कोई स्ट्रेट चेन हो, कोई ओपन चेन हो, स्ट्रेट चेन तो नहीं कह सकते हम, ओपन चेन हो यानी खुली चेन हो, वो रिंग ना हो, उसे हम कहते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आर ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है कोई स्ट्रेट चेन हो, ठीक है ना, उसे हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। दूसरे है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें यहां पर आर जो है ये कोई एरोमेटिक रिंग हो या एरोमेटिक रिंग डेरिवेटिव हो, तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अच्छा, एलिफैटिक ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक का यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। एलिफैटिक ये सारे आपके पास एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो है ना, ये सारे एलिफैटिक है या नहीं है? ये देखिए, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, आर की जगह पे क्या है? CH3, ओपन चेन है ना, रिंग तो नहीं है ना, तो ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नहीं, ये देख लें, ये क्या है? ये भी एलिफैटिक है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, और ये आपके पास क्या है? R है, और R एक ओपन चेन है। सो दिस इज एलिफैटिक। अब एरोमेटिक वो होते हैं जिनके अंदर R जो है कोई एरोमेटिक रिंग होता है। जैसे ये आप देख लें, इसमें ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, और R की जगह पे हमारे पास क्या है? कि एरोमेटिक रिंग आ गई है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसके अंदर R की जगह पे क्या है? एक बेंजीन रिंग डेरिवेटिव आ गया है, और इसका नाम है जी सैलिसिलिक एसिड।
salicylic acid, and this is the compound which is used for the exfoliation of the skin की एक्सफोलिएशन के लिए ये कंपाउंड इस्तेमाल होता है सैलिसिलिक एसिड। आपकी जो स्किन है ना, स्किन है, डेली हजारों की तादाद में आपके सेल्स बन भी रहे होते हैं, मर भी रहे होते हैं। जो जल्द के ऊपर जो मर रहे हैं वो भी वहां पे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जल्द डार्क हो जाती है। तो ये वाला कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक्सफोलिएट करता है, जो सेल्स डेड हो गए हैं उनको रिमूव करता है। ठीक है, हाँ जी, इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, दो फंक्शनल ग्रुप, तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर को देखा जाता है। वो फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो ना, उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और बाकी जो भी ग्रुप हो उसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है ना। और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, इसकी जो प्रायोरिटी है, इसकी तरजीह जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज्यादा है। सो इसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अच्छा, इसका नेम क्या होगा? ये हमारे पास बेंजोइक एसिड था ना, बेंजोइक एसिड की किस पोजीशन पे? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम होगा अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी, ये मेट है, मेट है ये कह रहे हैं भाई, अल्फा कार्बन है। वो आर्थोमेटा पैरा वो बताता हूँ, ठीक है ना। आर्थोमेटा पैरा बढ़ा दूं अभी, आर्थोमेटा पैरा क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक कंपाउंड है, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड है, उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और उसके बाद अगर आप एक और फंक्शनल ग्रुप भी लगाना चाहते हैं, तो वो डिटरमिन करता है कि भाई आया वो आर्थो पोजीशन पे है, मेटा पे है या पैरा पे। अगर तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी इस जगह पे हम लगा देंगे ना पहले नंबर पे कोई ग्रुप, तो ये होगा आर्थो। इस पे लगा देंगे तो वो मेटा होगा, इसके लगा देंगे तो वो पैरा होगा। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास कौन सा होगा? आर्थो। एक फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो पोजीशन है वो क्या है? आर्थो है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड 20 को आप कह सकते हैं, अल्फा भी कह सकते हैं कॉमन नेम के अंदर। ठीक है ना, अल्फा, क्योंकि हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है। उसके बाद है जी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कहते हैं नाम देने का तरीका। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं? तो दो तरीके हैं नाम देने के, एक है कॉमन नेम और दूसरा है आयुपैक नेम। आपने पढ़ा होगा कि भाई जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अपनी इन्फेंसी के अंदर थी, अपने बचपन के अंदर थी, बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे, तो उस वक्त तो कोई मसला ही नहीं था ना। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दरियाफ्त होता था उसका नाम हम रख देते थे, या तो वो कंपाउंड जिस चीज से हासिल हुआ है उसकी बेस पे, या फिर जिसने डिस्कवर किया है उसके नाम से हम नाम रख लेते थे। लेकिन जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड दरियाफ्त हो गया ना, तो फिर वो सिस्टम हमारे लिए यूजफुल ना रहा। इतने ज्यादा कंपाउंड्स को हम कॉमन नेम नहीं दे सकते। तो फिर साइंसदानों ने जो है एक नया सिस्टम, साइंटिस्ट की एक कमेटी बनी, बहुत से साइंसदान मिल बैठे और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। उन रूल्स को फॉलो करते हुए फिर आयुपैक नेम्स देते हैं, नोमेनक्लेचर, जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, आयुपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनका कॉमन नेम जो है ये लिया जाता है इनके सोर्स से, यानी कहां से हासिल होते हैं। जैसे आपके पास है जी ये वाला एसिड जो है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है फार्मिक एसिड। इसे फार्मिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पाया जाता है चींटी के डंग में, और चींटी को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं जी? फार्मिका कहते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है ना, इसी तरह का लफ्ज है, फार्मिका है, पता नहीं, आई थिंक एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक फार्मिका है। ठीक है ना। एसिडिक एसिड, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जी विनेगर में पाया जाता है, विनेगर सिरके में पाया जाता है, सिरका मीठे चावलों में डालते हैं बनाने के लिए। ठीक है ना। गाय के अंदर वैसे भी किचन में पड़ा होता है, और सिरके को एक लैंग्वेज है, पता नहीं लैटिन है या ग्रीक है, उसमें एसिटम कहते हैं। सो दैट इज वेयर द नेम केम फ्रॉम। एसिडिक एसिड को एसिडिक, हाँ तुष होता है। एसिडिक एसिड है ना, तुष ही होगा ना। एसिडिक एसिड को एसिडिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हासिल होता है सिरके से, और सिरके को एसिटम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोन निकला है प्रोटोस से, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स, इसी वजह से इसको प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं। उसके बाद 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे ब्यूटीरिक एसिड कहते हैं।
क्यों ब्यूटीरिक एसिड कहते हैं? क्योंकि ये जो है बासी मक्खन में पाया जाता है, बासी मक्खन में, और बासी मक्खन को ब्यूटीरियम कहते हैं। लैटिन लैंग्वेज में, पता नहीं ग्रीक लैंग्वेज में ब्यूटीरियम कहते हैं, ठीक है। बासी मक्खन, बासी नहीं, मक्खन को ब्यूटीरियम कहते हैं। बासी मक्खन जो था उसके अंदर से ये कंपाउंड पहली बार डिस्कवर हुआ था, ब्यूटीरिक एसिड। सो दैट इज वाई इसका नाम पड़ गया ब्यूटीरिक, ठीक है ना। इसके बाद 5 वाला कार्बन वाला कंपाउंड जो होता है, 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे हम कहते हैं वैलेरिक एसिड, ठीक है ना। वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक झाड़ी से हासिल होता है। उस झाड़ी का नाम जो है वैलेरियस ऑफिशिनलिस है, वैलेरियस ऑफिशिनलिस है, साइंटिफिक नाम है, इसी वजह से वैलेरिक एसिड कहते हैं। सो इन शॉर्ट कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का वही है जहां से वो हासिल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है आयुपेक नेम। आयुपेक नेम देते हुए ना कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स फॉलो करना होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, पता है ना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इस तरह सिलेक्ट करनी है कि भाई जो ये वाला ग्रुप है ना, दिस ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप मस्ट बी द पार्ट ऑफ द चेन, लाजमी तौर पर चेन का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे। फर्ज करें ये कंपाउंड है, ये हमारे पास चेन आ गई। उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे या इस तरफ से? दोनों तरफ से कर सकते हैं। कौन कहते हैं दोनों तरफ से कर सकते हैं? हम इस तरफ से करेंगे क्योंकि ये रूल है कि भाई हमने नंबरिंग इस तरह करनी है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है उसको कम से कम नंबर जाए। तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 देंगे, 2 और 3, ठीक है ना। सो वैसे इसके अंदर नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं ना। नंबरिंग हम करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को बताने के लिए, सब्स्टिट्यूएंट तो था नहीं तो हमें इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? डस्टर, अच्छा पहले थोड़ा सिंपल समझ लें। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनका आयुपेक नेम जो होता है कोरिस्पोंडिंग अल्केन से निकाला जाता है। अल्केन के आखिर से ई हटाकर उसकी जगह पे ओइक एसिड लगा दो तो आपके पास अल्कानोइक एसिड बन जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जैसे एक कार्बन वाला अल्केन है उसे क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं ना, मीथेन। अब मीथेन में से ई हटा के ओइक एसिड लगा दो तो क्या बन जाएगा? मैथानोइक एसिड। तो ये एक कार्बन वाला कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहेंगे हम? मैथानोइक एसिड। मीथेन नहीं, मैथानोइक एसिड। देखें भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनका नाम जो है लिया जाता है कोरिस्पोंडिंग अल्केन से, ठीक है ना। कोरिस्पोंडिंग का मतलब पता है ना, यानी अगर ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम भी एक कार्बन वाले अल्केन से लेंगे। एक कार्बन वाले अल्केन JCH3, इसका नाम होता है मीथेन। तो ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नेम क्या होगा? अल्केन के आखिर से ई हटा के उसकी जगह पे ओइक एसिड लगा दोगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, मैथानोइक एसिड बन जाएगा। एक कार्बन वाले अल्केन का मीथेन होता ना, मीथेन के आखिर से ई हटा के ओइक एसिड लगा दो, मैथानोइक एसिड। 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है? ये 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन के आखिर से ई हटा के ओइक एसिड लगा दो, क्या बन जाएगा? प्रोपानोइक एसिड। ये कितने कार्बन वाला है? अभी ये सब्स्टिट्यूएंट हटा देते हैं, 5 वाला है सर, 5 कार्बन वाला है। तो 5 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं? पेंटेन। 5 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं? पेंटेन। लेकिन ये अल्केन तो नहीं है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटानोइक एसिड। पहला लफ्ज आपने हमेशा बड़ा लिखना है, वो समझाता हूं। पेंटानोइक एसिड पहला लफ्ज आपने हमेशा बड़ा लिखना है, बाकी सारे छोटे लिखने हैं। और एक और रूल मैंने आपको बताया था कि भाई आपने आयुपेक नेम को सिंगल वर्ड की शक्ल में लिखना है, लेकिन यहां पे आपने पूछा ही नहीं कि सर इसको 2 वर्ड की शक्ल में क्यों लिख रहे हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम जो है वो 2 वर्ड्स की शक्ल में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब अगर जो है इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? फर्ज करें यहां पर है जी क्लोरो, यहां पर आ जाए आपके पास
मिथाइल। अब आप क्या करेंगे? अब आपको सबसे पहला काम क्या? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? क्या आप ये वाली करेंगे? ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है हमारा वो चेन में नहीं आ रहा। तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो कौन सी है? ये वाली है। लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को हमने बताना है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना? नंबरिंग किस तरह करेंगे? इस तरह करनी है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर जाए। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना? अब नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने रूट नेम लिखना है। इसका रूट नेम 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 5 कार्बन कार्बोक्सिलिक रूट नेम क्या होगा? पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा प्रीफिक्स की शक्ल में लिखा जाता है। ये रूट नेम है, रूट नेम जैसे स्टेम नेम या पेरेंट नेम भी कहते हैं, ठीक है ना? ये बाद में लिखा जाता है और इसके आगे जो है सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है? नंबर 2 पोजीशन पे है मिथाइल और नंबर 4 पे है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल 4 क्लोरो लिखेंगे या 4 क्लोरो 2 मिथाइल? 4 क्लोरो 2 मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। सी पहले आता है एम से, सो दैट इज वी विल राइट इट। इसको रेज करके पूरा लिख देता हूं दोबारा। 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। 4 क्लोरो 2 मिथाइल। आपने हमेशा आयुर्वेदिक नेम अगर आपसे पूछा जाए किसी चीज का, तो आपने रफ में करना है। पहले रफ में करना है। सबसे पहले आपने रूट नेम लिखना है। 5 कार्बन वाला था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने पेंटानोइक एसिड लिख लेना है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट देखना है कौन कौन से किस पोजीशन पे है। उन सब्स्टिट्यूएंट को भी इसी तरह रफ में लिख लें। फिर आपने सोचना है कि भाई मैंने नाम किस तरह से अरेंज करना है। रूट नेम तो ऑलवेज एंड पे होगा ना। अब सब्स्टिट्यूएंट किस तरह तरतीब देने, किसको पहले किसको बाद में लिखना है? तो क्लोरो पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिखना है, ठीक है? उसके बाद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे हम नेम देते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? ये तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम जो होता है अल्केन। अल्केन के साथ आप डाइओइक एसिड का इजाफा कर देते हो तो अल्केन डाइओइक एसिड बन जाता है, ठीक है ना? अब ये कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है? 3 कार्बन वाला है ना। 3 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो इसका नेम होगा प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड। ये क्या है? 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ना। 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है। तो ये इथेन नहीं, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम होगा इथेन डाइओइक एसिड। बुक में नहीं है स्पेस? ये स्पेस नहीं है, देखो ना, है बुक में है। अच्छा भाई, अब कोई बच्चा इस कंपाउंड को आगे नेम करेगा? आ जाए, नेम करें। पहले हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन मतलब सेलेक्ट करना है। आपको पता, मुझे क्या पता? ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है आगे। हाँ। अब नंबरिंग देनी है। अब रूट नेम लिखे, इसका नंबरिंग दे। 5 हो गया। इसको ओपन करके लिख दे, C2H5 को।
दो कार्बन है ये CH3 CH2 CH2 आएगा CH2 CH2 आएगा CH2 CH3 तो इथाइल पेंटोन के नंबरिंग करो ना, नंबरिंग करो यार, पहले पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करो। 5 अब सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करो, किस पोजीशन पे है और कौन कौन से हैं। 2 पे है, बस एक है। 2 पे है और 3 पे है, क्या नाम होगा? रफ में कर लो पहले। 2 3 ओ भाई ये इथाइल है, ये इथाइल है। 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड। ठीक है सर। 2 3 पेंटानोइक एसिड। ये पी को फिर आपने छोटा कर देना है साइड पे, इस पी को छोटा कर देना, ठीक है ना। सिर्फ पहला जो लफ्ज है वो आपने बड़ा लिखना है, बाकी सारे जो आपने छोटे लिखने हैं।